अब और छोटी छोटी लीलाएं बहुत है आज। अब चलते हैं गर्ग ऋषि के पास। एक दिन नंद बाबा बाहर गए थे, यशोदा मैया ठाकुर जी घर पर थे। तो गर्ग ऋषि आते हैं, माता ने प्रणाम किया। माता ने कहा कि आप भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। ठीक है। तो रसोई घर को साफ कर दिया, सामग्री मंगवा दी। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। तो वो खीर बनाते हैं, पात्र में, कटोरे जैसे पात्र में डालते हैं, मंदिर में आते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। तो ठाकुर जी कहते बलदाऊ भैया से कि भैया मुझे लगता है ऋषि बुला रहे हैं। तो भगवान जाते हैं और चुपचाप उस पात्र में से खीर खाने लगते हैं। भगवान ने धीरे से कहा कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। पर उन्होंने नेत्र खोल लिए। खोल लिए तो जोर से चिल्लाते हैं, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, बच्चा है, छोटा है, नादान है, उसको समझ नहीं है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। क्योंकि ये बड़े सिद्ध ऋषि हैं सब, ये भगवान को भोग लगाए बिना खाए ना कुछ, और उनको लग रहा है भगवान को भोग लगा नहीं और इसने झूठा कर दिया। फिर से सामग्री मंगवाई जाती है, फिर खीर बनाई जाती है, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते, उनको भी चैन नहीं है। फिर वो चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान का एक पैर रस्सी के साथ खंबे से बांध दिया कि चलकर नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब देखिए भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर शक हो जाएगा कि इतने से बच्चे में इतनी शक्ति कैसे आई। तो भगवान ने क्या किया, भगवान चलते गए, रस्सी अपने आप लंबी होती गई कि यशोदा मैया खुद ही आश्चर्य में चली जाए कि कहीं मैंने ही गलती से लंबी रस्सी से बांध दिया होगा। भगवान फिर आते हैं और फिर भोग लगाना। देखिए एक बार खीर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, उन बेचारे ने 4 बार बना ली, किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो इस बार तो गर्ग ऋषि को बहुत तेज क्रोध आया। वो जोर से चिल्ला रहे हैं, वो यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं कि वो तो बच्चा है, तुमको समझ होनी चाहिए। अब वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहती है कन्हैया बोल दिया नहीं आने को, एक बार में बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते मैया तू तो मेरे पे ही बरस रही है, अरे ऋषि मुझे बार बार बुलाए। ऋषि ने कहा मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहती ये तो भगवान को बुला रहे हैं। ठाकुर जी कहते मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहती तू कब से भगवान है कि भगवान के 4 हाथों में। ठाकुर जी कहते मैया तू बोल तो सही, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया कहती तू बड़ी बातें करता है। अब वो डांट रही है। गर्ग ऋषि को शक हुआ, यहां बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, इतने से बच्चे को पता है। उन्होंने नेत्र बंद किए, बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब समझदारी देखिए, हिसाब से तो उनको नेत्र खोलते ही भगवान के चरण छूने चाहिए थे, आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए था, पर वो जानते हैं कि अगर ये चाहते तो सबके सामने ही मुझे बता देते, पर ये नहीं चाहते कि सबको पता चले। तो नेत्र खोलने के बाद ना वो उनके चरणों को छूते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं। उन्होंने बस उस पात्र में जो थोड़ी जूठी खीर बच गई थी वो दोनों हाथों से खाने लगे। भगवान का झूठा है, और नाचते हुए घर से बाहर कि मानो आज उनकी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो गई।
यशोदा मैया कहती अब इनको क्या हो गया। अब यहां पर कालिया नाग का प्रसंग आता है। यमुना नदी विष से भर गई थी, तो अब भगवान को कालिया नाग को बाहर निकालना है। अब ऐसे कैसे जाके कर दे। तो यहां सारे बच्चे खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे हैं, बॉल होती है ना। तो श्री दामा की गेंद थी और श्री दामा बहुत गरीब थे। उनकी माता ने बड़ी दिक्कत से वो गेंद दिलाई थी, तो उसके लिए वो बड़ी खास थी। अब सब खेल रहे, कोई वहां गेंद फेंके, कोई वहां गेंद फेंके। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने यमुना नदी में फेंकी। अब यहां आजकल के बच्चे बाहर खेलते नहीं, तो मुझे पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, पर हमारी उम्र तक मुझे लगता है हम बाहर काफी खेले हैं। कि स्कूल से आते सब बाहर निकल जाते थे। तो जो खेले हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा खेल, ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें बॉल होती है, तो अगर किसी ने बॉल इधर उधर फेंकी है तो क्या वाक्य का प्रयोग होता था? जिसने फेंका है वो ही लेकर आएगा। तो जैसे ही भगवान ने यमुना नदी में वो गेंद फेंकी, वो कहते ना कि ये अपने आप ही मुख से निकलता है। तो उसने सोचा भी नहीं, श्री दामा ने ये बोलने से पहले उसने तुरंत कह दिया जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। भगवान को इसी मौके का इंतजार था। भगवान ने लगाई छलांग, यमुना नदी में कूद गए। अंदर कालिया नाग से भगवान का युद्ध होता है, वो हार जाता है और उसने कहा मैं कहां जाऊं, आप यहां नहीं रहने दे रहे, मैं बाहर नहीं जा सकता। भगवान कहते बाहर क्यों नहीं जा सकता? बोले आपका गरुड़ नहीं छोड़ता। गरुड़ सांप पकड़ते हैं। उसने कहा आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। तब भगवान उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फनों पर है। अब वो देखकर वो तुमसे दूर हो जाएगा, पर यमुना नदी को छोड़कर जाओ। तो भगवान कालिया नाग को भेजते हैं। यहां पर खेलते खेलते एक और दैत्य की कथा आती है। अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं जिन्होंने अजगर का रूप लिया, और वो बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ गए। दूर से कोई आए तो उसको लग रही कोई गुफा है, तो बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले गए। भगवान भी अंदर गए। अब अंदर अंधेरा है, तो भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया। भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। बच्चे फिर खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। सुखदेव जी यहां समझाते हैं कि इस कथा से सीख क्या है कि अधासुर मतलब कलयुग, संसार। इसके अंदर अगर भगवान को लेकर घुसोगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जाइए संसार में पूर्ण रूप से घुसिए, पर भगवान को साथ में लेकर, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर सब खेलते खेलते अंदर गए, खेलते खेलते बाहर आ गए।